के नहीं करने चाहिए, ये सारी जानकारी हमें नॉलेज कैप्सूल से मिलती है। आज का जो नॉलेज कैप्सूल है, डायरी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि जब जब मैं सर को सुनती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट्स अपने जीवन में सीखने को मिलते हैं। सर को जब मैंने पिछली बार सुना था, तो सर ने एक शानदार मैसेज दिया था कि जिनके पास जमीनें हुआ करती थी, उसे जमींदार कहते थे पुराने जमाने में, पर आज जिसके पास नेटवर्क है ना, उसको जमींदार कहते हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है ये सोच के, यार पूजा, तू भी एक बहुत बड़ी जमींदार है, क्योंकि तेरे पास नेटवर्क है, लोगों का नेटवर्क है, और इस नेटवर्क को और आगे ले जाकर बढ़ना है। तो आइए हम मिलते हैं। बस सर बताते सिंपली द बेस्ट, सिंपली द बेस्ट, उस सीडी को पहले हम सुना करते थे, पर आज हमारे बीच में, हमारी टीम में वो उदाहरण है, सिंपली द बेस्ट, मिस्टर सुरेश यादव सर। प्लीज सर, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ नेशनल चाचा जी हैं तो नेशनल दीदी भी हैं, आदरणीय पूजा जी। आपका ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपके लिए। आप रोल मॉडल हैं हम सभी भाइयों के लिए, और बहुत सारी बहनें पोर्टल पर जुड़ी हुई हैं। और मेरी आवाज़ अगर प्रॉपर जा रही तो प्लीज़ एक बार क्लियर कर लें। आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं सभी अपने आदरणीय गुरुजन जिनकी उंगली पकड़ करके मैं यहाँ तक आया, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और चरण वंदन करता हूँ। नाम चूंकि लेंगे तो टाइम आप लोगों की किल होगी, लेकिन मैं जो भी हूँ उन्हीं का मैं प्रोडक्ट हूँ। और इसके बाद इस पोर्टल पर हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, भारत के कोने कोने से, कुछ नए भी होंगे, कुछ पहली बार स्विच किए होंगे, तो मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि आज आप बिल्कुल यूनिक चैनल आपने स्विच किया है। तो आप सबका वेलकम। सुरेश यादव मेरा नाम पड़ता है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस शॉर्ट में कर दूं तो मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ यूपी का रहने वाला। मैंने एमएससी किया, बीएड एमएड किया, मैंने करीब 13 14 रिटर्न्स निकाला। मैं ग्राम विकास अधिकारी था। नौकरी के लिए लोग परेशान रहते हैं, मुझे परेशानी अलग थी कि इसमें से किसको ज्वाइन करें किसको रिजाइन करें। फाइनली मैं ग्राम विकास अधिकारी था, रिजाइन करके एज ए टीचर अपने करियर की शुरुआत किया। आज 1,15,000 गवर्नमेंट मेरे को देती है। मैं हेड टीचर हूँ, प्रिंसिपल अपने विद्यालय का जहाँ मेरी पोस्टिंग है। और मैंने पार्ट टाइम में इस खूबसूरत अभियान का मैं हिस्सा बना और इसको मैं बढ़ाता गया। आज के डेट में मैक्सिमम जो टेरिटरीज हैं इंडिया के, मैक्सिमम प्रांतों तक इसको मैं लेकर के गया हूँ। एक बड़ी शानदार टीम है जिस पर नाज होता है देख करके मुझे। तो मैं आज आप लोगों से जिस मुद्दे की बात करूंगा, देखिए डीटीडब्ल्यू जो सेशन होता है तो उसमें थोड़ी सी टाइम बड़ी कॉम्पैक्ट रहती है, तो बहुत ही कम समय में ढेर सारी चीजें डिलीवर करना होता है। तो एक सीरीज मैं आपके बीच में लेकर के आया था। तो पिछली बार जो सीरीज थी वो ये था कि विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। तो उसमें मैंने बात किया था कि विजन क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत में इसकी क्या है। आप जब नहीं, 2025 तो चल रहा है, 30 से 35 40 तक की सिनारियों को देख लें कि हमारी स्थिति क्या होने जा रही है। तो ये मैंने कोशिश किया था। और मैंने बताया था कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब डोर टू डोर सेलिंग नहीं होती है, मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म किया था। और इंडिया में अभी क्या स्थिति है। तो एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी भाई आज आए हैं बने रहेंगे लास्ट तक। 15 मिनट का टाइम मेरे को मिला अभी जस्ट। तो इसमें मैंने बताया था कि ये इंडिया में क्यों चलेगा। फेवरेबल कंडीशन क्यों है, जैसे अभी जस्ट अक्टूबर में मैंने बोया था गेहूं, तो अप्रैल में कटेगा। क्योंकि गेहूं के लिए जो अनुकूल जलवायु थी वो यहाँ पर मिली थी। अब इसके बाद जो जलवायु होगी धान के लिए होगी। तो इंडिया में जो दो तीन कारण हैं, एक तो क्या है कि इसकी आबादी 150 करोड़ है। और ये इंडिया जो है ना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यही इसका रॉ मटेरियल है। सेकेंड चीज क्या है, ये क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ यंगेस्ट जनरेशन है। 80 साल के लोगों की अगर ज्वाइन कराएंगे तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नेटवर्क करेगा नौजवान यूथ। और ये आप गूगल करिएगा, इंडिया जो है ना नौजवानों का देश है। सब बूढ़े हो रहे हैं लेकिन इंडिया में खूब पॉपुलेशन भर भर करके एनर्जेटिक है। तीसरा चीज, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ, 54% की बेरोजगारी है। कुछ मामले में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। तो ये कारण है। अब मैं विजन की बात किया था कि विजन इसका क्या है, तो इसमें मैंने एक टारगेट, एक आपको बना डेटा बताया था। वो डेटा बताया था कि पूरा जो इसका टर्नओवर है, 170 देशों का डेटा जो डायरेक्ट सेलिंग का है, उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि जो टर्नओवर हो रहा है
वो हो रहा है 1,80,000 से ज्यादा मिलियन डॉलर का। 1,80,000 से ज्यादा। लेकिन इंडिया में जो टर्नओवर हो रहा है मात्र 2,477। यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बहुत कम, ना के बराबर टर्नओवर कर रहा है। तो इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसके लिए है, जो लोग कहते हैं कि यार अभी तो भर गया है। भाई साहब अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है। भर नहीं गया, अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है। मतलब साउथ में बार बार एक डेटा बताता हूँ कि साउथ कोरिया की आबादी 5 करोड़ से भी कम है। हमारी आबादी 150 करोड़ है। इसको आप लिखिएगा पेपर पर कि 150 करोड़ और 5 करोड़ में अंतर क्या होता है। लेकिन साउथ कोरिया में जो टर्नओवर है, 1,32,000 करोड़ टर्नओवर का है डायरेक्ट सेलिंग का। हमारे यहाँ मात्र भी 26,000 करोड़ के आसपास हो रहा है। तो अभी जस्ट शुरुआत है, जस्ट जस्ट। ये 2030 से 35 के बीच में आम आदमी को समझ में आने लगेगा। तब समझ में आएगा जब आम आदमी जो आज साइकिल से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है, उसके पास लग्जरी गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े मकान होंगे, उसका एक सोसाइटी में पोजीशन होगा। तब ये चर्चा का विषय बनेगा कि इतना बड़ा मकान, इतनी गाड़ियां कैसे हो सकती हैं। तब जा करके जंगल के आग की तरफ फैलेगी। अभी नहीं, 2030 से 35 के बीच में ये इसको सोशल सिक्योर स्वीकार्यता मिल पाएगी इसको। अब मैं अगली एक बात किया था आपसे कि ये जो है ना CAGR, कुमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, जैसे अध्ययन अगर करना है ना, तो आप इसके अध्ययन करने के जो पैरामीटर है उसके, आप पैरामीटर पर इसका स्टडी करिए। CAGR का मतलब कि किस स्पीड से बढ़ रही है। जैसे कुछ दिनों तक कुछ लोगों को मूर्ख बना करके रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। और ज्यादा दिनों तक ज्यादा लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। तो इंडिया में ये इसकी असली शुरुआत 2016 के बाद हुई है, जब इस पर गाइडलाइन आने लगी। गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दे दिया। इसके पहले तो सब डर डर के कर रहे थे, लोगों को कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी। और 2023 के बाद जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद, ये जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री से जब इसको अप्रूवल मिला, इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, तब जाकर के लीगली इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी गाइडलाइन आप चैट with सुरेंद्र बस के 25वें और 50वें एपिसोड में जाकर के आप लिंक दिया हुआ डाउनलोड करके ले सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा इसका CAGR। अगर देखा जाए, कुमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, जैसे हर इंडस्ट्री बढ़ रही है, फार्मा और इसके बाद जो है तमाम इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ, पूजा दीदी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 13 से 16 के बीच में बनी हुई है। इसी स्पीड से अगर ये बढ़ता रहा तो जो आज नन्हा सा टर्नओवर दे रहा है, वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन इसका जो है, ये 2037 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। जो इसका डेटा का स्टडी करने की क्षमता रखता होगा ना, वो फैन हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो जो है बर्थडे पार्टी में गया था, यहाँ गया था, वहां गया था। वो टॉप प्रायोरिटी पर इसको रखेगा। मेरे पास बुझा दीदी 21-22 बीघा जमीन है, बहुत ज्यादा नहीं है तो इतनी कम भी नहीं है। लोग इसको कैरियर बना करके लगे रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मैं कभी भी खेत में एज ए कैरियर जा करके खेती नहीं करता। मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ धरती माता का। लेकिन मुझे पता है कि एक जगह से 5 रुपए आ रहे हैं और एक जगह से 5 लाख आ रहे हैं। मैं तुलना में बता रहा हूँ, 5 रुपए और 5 लाख रुपए। तो किस पर ध्यान देना चाहिए? प्रायोरिटी किस पर तय होनी चाहिए? 5 लाख पर। तो आप सभी पोर्टल पर जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं नेशनल लेवल, मैं सबको बता रहा हूँ, ये वैसा ही है। इतना बड़ा हीरा है, इसको समझिएगा। मैं सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि विजन इसका देख पाओ आप, विजन। बाकी तो नन्हा सा इसका सिलेबस है, 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल। लेकिन वो जब दीवानगी पैदा होगी ना, जैसे लोग कहते हैं इसे प्रेम करो, अरे प्रेम जबरदस्ती थोड़ी होता है। जब आप वर्च्यू को जान जाएंगे ना, तो आपको प्रेम हो जाएगा। तो गुणों को जानिए, लोगों को बताइए कि तू जिसलिए भाग रहा है वो पाएगा नहीं, वो सब मिलेगा यहीं पर। तो वो लॉजिकली अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बता देंगे ना, लोगों की रात की नींद हराम हो जाएगी। तो मैं आज जो बात करूंगा, ये बात करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग फॉर एवरीवन। और इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा ड्यूटी लगेगा, उसमें मैं बताऊंगा
कि अगर आप इसको करते हैं तो चेक करिएगा कि जिस कंपनी को आप जुड़े हो वो सही है कि गलत है, इसका कुछ साइंटिफिक वैज्ञानिक कुछ प्रमाण है क्या, कुछ पैरामीटर है क्या जिस पर आंकने की गलती ही ना हो। तो आज मैं बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग फॉर एवरीवन क्यों करना चाहिए, या कौन कर सकता है इसको, आप कर सकते हैं कि नहीं आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें जो पॉइंट होगा मेरा, थोड़ा सा मैं फास्ट बताऊंगा और DTW सेशन में आप लोग राइट डाउन करिएगा, इसको सुनिएगा। लो इन्वेस्टमेंट एंड लो ओवरहेड बट पोटेंशियल इज टू अर्न मिलियंस एंड बिलियंस। पहला पॉइंट है कि हम इसमें ना के बराबर पूंजी लगाते हैं लेकिन पोटेंशियल अरबों रुपए कमाने की है। गौर से सुनिएगा, जितने भी हमारे रूबी और स्टार रूबी अचीवर्स हैं उनके बारे में आप स्टडी करिएगा, उनसे ऊपर जितने भी लोग हैं हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमारे जो बहुत सारे गुरुजन हैं, आदरणीय राकेश सर जो है हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं। साइकिल से शुरुआत किए थे, 1500 रुपये महीने की इनकम करते थे और जादूगर के साथ असिस्टेंट कवर करते थे। आज सर के पास 4-4 करोड़ों के घर हैं, मर्सिडीज बेंज गाड़ी है सर के पास, कई गाड़ियां हैं, पूरे इंडिया का नेटवर्क है, हजारों करोड़ों का टर्नओवर है पूरे एक साल का। ये जो डेटा मैंने बताया ना, अब चेक करिएगा, साइकिल 1500, BA सेकेंड ईयर की एजुकेशन, 19-20 साल के एज में शुरुआत करना और आज एक इंडस्ट्री का दर्जा ले लेना। मतलब कि 1500 कमाने वाला लड़का क्या कोई इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है क्या? ये छोटे वर्ड नहीं है। नींद हराम हो जाती है। मैं सरेंडर कर दिया जिन्हें देखा इसकी ताकत को। तो लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो लो है या ना के बराबर है, इसका एग्जाम्पल भी है। लेकिन इसमें कहा गया है कि पोटेंशियल इज टू अर्न मिलियंस एंड बिलियंस, लेकिन इसकी क्षमता जो है ना लाखों करोड़ रुपया कमाने की है एक एक महीने की। इसलिए इसको सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कौन कर सकता है? जो व्यक्ति के पास पैसा नहीं उसको एकदम करना चाहिए। नखड़ा उसके पास सबसे ज्यादा होता है, सर AC नहीं, वो क्या है कि बहुत सफोकेट हो रहा था, मतलब कितना यार फालतू की बातें होती हैं। कई बार क्या होता है ना कि जब सारे नखरे इसी में दिखाते हैं, अगर मैं 3 साल आप ना जैसे भी हो कर लो। व्हाट्सएप पूजा दीदी बताते हैं कि जब मैं जाता था ना मालदा टाउन बिजनेस करने के लिए, तो मेरे पास पैसे इतने नहीं होते थे कि मैं जो है ना स्लीपर क्लास का टिकट कटवा पाऊँ। तो जनरल बोगी में बैठ करके जब भीड़ होती थी तो दोनों शौचालय के बीच में पेपर बिछा करके और बैग को सर के नीचे रख करके सो जाते थे। वो विजन था इनके पास, तब जाकर के वह साहब आज जो है लीजेंड बने हैं। तो ये विजन जब रहेगा ना तो आज के दुख जो है ना इसमें मजा आएगा। राकेश सर एक चीज बताते हैं कि आप परिणाम का नहीं प्रोसेस का एंजॉय करो, क्योंकि कल का जो दिन दिन आएगा ना उस पर आप तब मजा आएगा कि मैंने जिस प्रोसेस से गुजरा है ना वो हर किसी के एग्जाम्पल होगा। दूसरा जो है पॉइंट होगा मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज, कोई इसमें कानूनी बाध्यता नहीं। मेडिकल स्टोर खुलवाने जाएंगे तो आपको जो है डिप्लोमा चाहिए, इसमें कोनो डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट, नो रिक्वायर्ड स्पेशल लाइसेंस, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा कि आप जो है AG से BSc किए हो तब जाकर के बीज भंडार की दुकान खोल पाओगे, ये सब चीजें। नो एम्प्लॉय, कोई इसमें एम्प्लॉय नहीं रखना है, इसमें आपको कोई एम्प्लॉय की जरूरत नहीं किसको सैलरी देना आपको। नो बॉस, कोई आपको इसमें बॉस नहीं जो कहेगा कि आप क्यों नहीं करते। ये अच्छी बात है, यही बुरी बात भी है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है जब तक उनको कोई डंडा नहीं मारता तब तक काम नहीं करते। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर जिस दिन आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे ना तो आप राजा की जिंदगी जिएंगे। नेक्स्ट, नो रिस्क बिकॉज नो एनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें रिस्क भी नहीं है क्योंकि कोई पूंजी आपने नहीं लगाया है। अगला, वर्क फ्रॉम होम, कल आदरणीय गुरप्रीत सर ने बताया था कि होम नहीं एवरीवेयर, घर से नहीं कर सकते, जहां चाहे वहीं से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पहले टाइम होती थी तो मैं क्या करता था कि लैपटॉप लेकर के बैठ जाता था, अपने क्लास लेने के बाद अपने स्कूल से ही शुरू हो जाता था, कार से ही शुरू हो जाता था, ठीक है, कहीं से भी मैं शुरू कर देता था, ट्रेन से बस से कहीं से भी। तो मैंने अपने टाइम का यूज किया। नेक्स्ट, फ्यूअर एंड फ्लेक्सिबल आवर, वो समय डालिए जो आपकी बच रही है, रात को बच रही है, सुबह बच रही है, दोपहर को बच रही है, उसी समय को डालिए। कल जैसे महाशिवरात्रि थी, मैं बता रहा हूँ कि एक एक मिनट का मैंने यूज किया। मैंने 300 किलोमीटर की जर्नी तय किया, रात को 9 बजे एक आया तो जूम मीटिंग किया, एक 8 बजे मैंने मीटिंग किया, यानी सुबह 7 बजे निकलने के बाद 300 किलोमीटर की मैंने जर्नी किया कार से। इसके बाद जो है एक फिजिकल मीटिंग लिया, 2 डिजिटल मीटिंग लिया और 10 बजे गया तो 2 मिनट लगा तुरंत सो गया।
मैडम अपना पता नहीं क्या क्या की, बिस्तर उतर सब वो सही कि उनका मतलब सोते हैं तो राजा के था, इतना थक जाओ कि सोने के लिए इंतजार न करना पड़े। तो समय का हम लोगों ने यूज किया। नेक्स्ट, टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट थ्रू पावर ऑफ डुप्लीकेशन। टाइम को कंपाउंड यानी समझिएगा, एक एग्जांपल, जिसके पास 24 घंटा तोड़ने का प्लेटफॉर्म है वही आज का मिलेनियर है। एक पेट्रोल पंप पर जो काम करता है 10 घंटे, यानी जितने लेबर है ना सब 10 घंटे काम करते हैं, जितने एम्प्लॉय हैं चाहे क्लास 1 2 3 कोई भी हो, 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं। इसके बाद जो प्लेटफॉर्म देता है ना वो ज्यादा काम करता है, मैंने वो एम्प्लॉय को रखने जाएगा और उसकी इनकम जो है ब्रेक डाउन होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो एक पेट्रोल पंप पर 10 एम्प्लॉय 10 10 घंटा काम किए तो 100 घंटा हो गया। 100 घंटा यानी 24 घंटा को तोड़ दिया। अब इसके बाद इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने 34,000 पेट्रोल पंप दे रखा है, और उसके पास 34 लाख घंटे रोज काम होते हैं, तो उसके पास 200 करोड़ रोज जा रहा है, यानी रोज अरबपति हो रहा है। तो प्रश्न क्या है कि सक्सेस का फार्मूला ये है कि आप 24 आवर में काम करते हैं कि 24 आवर को ब्रेक डाउन करने का आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है। तो वो चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, यानी इसमें जैसे मेरी गवर्नमेंट अभी 1,15,000 दे रहे, रिटायरमेंट होते होते 3 साढ़े 3 लाख होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा मंथली मेरी इनकम। लेकिन यहाँ पर उसको हम लोग अभी ये क्रॉस कर लिए हैं। क्या होगा खुदा जाने, आगे कितना बढ़ेगा ये मुझे भी नहीं मालूम है। उसमें पता है, इसमें मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। मैं बच्चों को अभी कहता हूँ कि देखो ये जो 150 बीघा जमीन है ना, इसके लिए सोच, तो हंसते हैं, कहते यार अब तो मत हंसा कर, अब तो तुमको पता है ना कि क्या तेरे पास है। ये 2 4 किलोमीटर के रेंज में आप परचेज कर सकते हो, तो पोटेंशियल पैदा करो अभी से। नेक्स्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं है इसमें, जाति पाति मजहब ऊंच नीच शिक्षा शिक्षा कोई मतलब नहीं, सभी भारतवासी कर सकते हैं, सबको गले लगाइए, कभी भेदभाव ना करिए। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट, जैसे पेमेंट जो हमारा आता है ना तो उसमें गवर्नमेंट पहले कट कर लेती है, लेकिन बिजनेस का रूल होता है कि इसमें प्रॉफिट पर आपका टैक्स लगता है, तो वो रूलिंग इस पर लागू होती है। नेक्स्ट, इसमें मांग, इसमें इलास्टिक डिमांड रहती है, इलास्टिक सदैव, ये जो है ना कभी इसमें मंदी नहीं आता। अभी कुछ लोग बता रहे थे मेरी सबसे ज्यादा जो है पे आउट कोरोना पीरियड में थी, जब सारी इंडस्ट्री हाँफ रही थी, तो ये इसकी जवानी थी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो भाई साहब ये यूनिक है, टेंट हाउस का काम करेंगे कुछ समय इसकी डिमांड रहती है, ठीक है ना, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग, लेकिन इसकी बराबर डिमांड बनी रहती है। अभी जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह के कारोबार हैं, एग्रीकल्चर सीजन में खूब, जैसे कि जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उसके एग्रीकल्चर सीजन में रहती है। जो अपने कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, डॉक्टर्स लोग जो हरे भरे हो जाते हैं जब कुछ इन्फेक्शियस सीजन आती है, लेकिन ये सदैव इसकी डिमांड बनी रहती है, क्योंकि नमक धनिया मिर्चा मसाला ऐसा नहीं कि किसी सीजन में इस्तेमाल करना है, सदा बहार इंडस्ट्री है, सदा बहार। नेक्स्ट, नो अकाउंटेबल, इसमें उधारी नहीं चलती है। इसमें ये नहीं कि आपको मोटा रजिस्टर लेकर के उसको रोज पढ़ना है, फिर बीपी बढ़ेगी कि यार मेरा तो 20 लाख रुपए उधार है, तो डूब जाएगा तो साला देगा ही। ऐसा कुछ नहीं, इसमें एक भी उधारी नहीं चलती है। मस्ती से आप जाइए सो जाइए, नेक्स्ट डे फिर उठिए फिर काम करिए, नहीं मन हो जो करिए। इसमें उधारी चलती ही नहीं है, अगर उधारी देते हैं लेते हैं तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ठीक है ना, उसको बंद कर दिया गया है इसमें। टीसीजी किसी पिकअप सेंटर वाले को उधार नहीं देते, तो पिकअप सेंटर वालों से भी उधार मांगने का कोई हक नहीं है, उन्होंने मना कर रखा है कि कभी भी जो पिकअप सेंटर वाला उधार देगा तो मेरे को बताएगा, उसका कोड लॉक किया जाएगा, उधार गलती से भी मत दीजिएगा, उधारी बंद ना, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए। इसमें जो ट्रेनिंग होती है ना, इनएक्सपेंसिव, अच्छा एक चीज बताइए, इतनी सारी चीजें बताई जा रही हैं, कितना पैसा आप पेमेंट करेंगे? मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे को कितना पैसा आप देंगे? कुछ नहीं देंगे, फ्री ऑफ कास्ट। एक कृपा जरूर करिएगा, आदरणीय राकेश सर जो बताते हैं कि वीडियो ऑन करके सही तरीके से आइएगा। सही तरीके का मतलब क्या होता है आपको बताया गया है। अर्ली इनकम, आप पहले ही साल लाखों रुपया कमा लीजिए, पहले ही साल। इसके बाद इन्फ्लेशन और रिसेशन, मंदी इस पर नहीं चलती। फिर इसके बाद नो रेगुलेटरी प्रॉब्लम, कोई इसमें रेगुलेटरी प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपको जो है जो कि अंकुश लगाती हो। इंसुलेटेड अगेंस्ट डिजास्टर्स, यानी इस पर जैसे कि बाढ़ वाढ़ का सूखा का कोई असर नहीं होता, क्योंकि कोई दुकान नहीं कि आग लग गई तो खत्म, पैसिव इनकम होती है। नेक्स्ट, गुड रिटायरमेंट, मान लीजिए कि 60 साल में हम टेक्निकल गए, तो 60 साल में तो 70 80 हजार आने लगेगा। नेक्स्ट, यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम है, कोई मेंटर है जो आपके सुख दुख का परवाह करता है, बाकी जगह आपकी जिम्मेदारी।
नो टेरिटरीज, किसी एक टेरिटरीज में बंद करके नहीं करें, आप पूरे इंडिया में फैलाइए ना, पूरा जितना आपकी क्षमता हो। अपनों को देने के लिए सबसे प्यारा गिफ्ट, मेरी बहन है, मेरी, मैं बताया था कि मेरी स्टेप मदर हैं, तो उनसे दो बच्चियां। तो मैंने कहा कि यार भगवान का गिफ्ट है ये। तो उनको मैंने जो है ना, सभी लोग दीदी जो है ना विरोध कर रहे थे, छुड़वाने पर तुले थे, चोरी से मैंने उनकी आईडी लगाया था, चोरी से। बाबूजी की, उनकी परिवार के सभी लोगों को, उस वक्त जब एक एक पैसे के लिए मैं परेशान था, तो मैं 25-30 जो आईडी लगा दिया था घर वालों की, मुझे पता था कि क्या होगा। आज दीदी मैं बता रहा हूँ कि उन बहनों की नीचे रमेश प्रजापति, संतोष पाठक, आदरणीय डीके सर और सारी टीम है, करोड़ों का बैलेंस जाता है। अब आप सोचिएगा, कोई है ऐसा भाई जो अपने बहनों को ये चीज दे पाएगा? है किसी की औकात तो बताइए, है किसी की औकात? अपनी बहनों के लिए, प्यारी प्यारी बहनों को देने के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट ही नहीं हो सकता, या किसी को भी देने के लिए। मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो आउट ऑफ स्टेट हैं, हमारे स्टेट से अलग हैं, उनको लाखों रुपए जाता, मेरा कोई रिश्ता नहीं था, कर्ज था, गहने रख दिए गए थे गिरवी, आज वो कार से चलते हैं। जब चेहरे पर हंसी देखते हैं ना, तो भगवान याद आता है कि मालिक कितना प्यारा चीज देने पे मेरे को दे दिया है ना। पूरा इंडिया आपका भाई है, बहन है, गजब की चीज है सर। और इसके बाद लास्ट में बताऊंगा कि जिंदगी जीने के लिए कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया। ओवर टू नेशनल दीदी पूजा जी, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपकी जो ट्रेनिंग के पॉइंट है, हमें भी लग रहा है उसके लिए समय कम है। एक पूरा सेशन में शर्मा जी को बिल्कुल ये निवेदन करूंगी कि हमें सर का एक पूरा सेशन मिलना चाहिए, जिससे हम एक एक पॉइंट के ऊपर में गहराई से बात हो सके। सुरेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। सर ने इतने अच्छे पॉइंट्स हमें लिखा है। और इसी के साथ आज की मीटिंग की समाप्ति के लिए हम सबके रोल मॉडल, और जो सुरेश सर बता रहे थे मैं उन सारी चीजों को रिलेट कर पा रही थी। रियल में आज आरसीएम ने हमें वो ताकत, वो पावर, वो सोच देती है ना, कि इस दुनिया की हर चीज हमारे पास हो सकती है, पर हिम्मत होनी चाहिए। और आज हम सबका एक ही सपना है, शर्मा जी जैसा बनना। शर्मा जी जैसा घर चाहिए, उनकी जैसी गाड़ी चाहिए, उनके जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, तो उनके जैसा काम भी करना पड़ेगा। 2025 हमारा है। और आज की मीटिंग की समाप्ति के लिए हम सबके रोल मॉडल, जोरदार तालियों के साथ मिस्टर राकेश